दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध के बारे में, ठीक है, जिसको एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक अन्य नाम कर्नाटक युद्ध भी है, ठीक है। तो इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ और उस युद्ध में कौन हारा कौन जीता, किस किस के बीच में युद्ध था और उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। बहुत सारी संधियाँ भी हुई हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जो है कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो है वीडियो ये जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास भी कीजिएगा, स्किप वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, समझाने का जिम्मा मेरा है, ठीक है। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे क्लास नोट्स के फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इससे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अपने क्लास नोट्स का ही फ़ोटो लिया है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको पीडीएफ बना सकता था, लेकिन पीडीएफ में बहुत सारे फीचर जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण मुझे यही अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध था क्या, ठीक है। देखिए भारत में क्या हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है, इसमें इंडियन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, उसके बाद डच आए थे, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे तीसरे नंबर पे, ठीक है। फ्रांसीसी जो आए थे, जो फ्रांसीसी लोग हैं वो भारत में जो है बाद में आए थे, अंग्रेज़ों के बाद में आए थे, ठीक है। और ये मतलब चौथे नंबर पे आए थे। मैंने आपको बताया है पहले भी कि पहले नंबर पे पुर्तगाली है, दूसरे पे डच आए, तीसरे पर अंग्रेज आए, चौथे नंबर पे डेनिश आए हैं, पाँचवें पे फ्रांसीसी और छठे नंबर पे स्वीडिश आए हैं, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली में से कौन आया था तो वास्को डी गामा कब आया था 1498 में, ठीक है। कहाँ पे आया था तो केरल के कालीकट पे, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे आज के वीडियो में कि भारत में जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसी को कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। टोटल जो है 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। टोटल कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं तो 3, ठीक है। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ है, ठीक है। और एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता लेता हूँ कि युद्ध तीनों कब कब हुआ है। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ है 1746 से 48 तक, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है 1749 से 1754 के बीच में, ठीक है। और तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध हुआ है 1756 से 1763 के बीच में, ठीक है। एक एक करके हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं पहला कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था भाई, किस लिए युद्ध हुआ तो देखिए ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, ठीक है। ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था उस समय कि 1746 में कि ऑस्ट्रिया, ठीक है, अलग देश है। ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था कि उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था कि वहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था, अब वहाँ के देखा देखी में भारत में भी युद्ध होने लगा, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। वहाँ ऑस्ट्रिया में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हो रहा था, लेकिन उसको देखा देखी भारत में भी युद्ध होने लगा, ठीक है, जिसके कारण कई घटनाएं हुई,
ठीक है। प्रमुख घटनाएं देखिए क्या क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना के नेता जो बार्नेट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, उस समय फ्रांसीसी क्षेत्र के गवर्नर भारत में डुप्ले थे, जिन्होंने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बोर्डने से सहायता मांगी, ठीक है। और फिर 300 सैनिकों के साथ बोर्डन ने सहायता की भी थी। मतलब एक लाइन में समझिए आप लोग कि पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, वो अंतरराष्ट्रीय कारण से हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी जो था उस समय, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रहा था, ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रहा था, लेकिन उसको देखा देखी यहाँ भी भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ने लगे थे, ठीक है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में ये 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी, ठीक है। और भी घटनाएं हुई थी, मैंने आपको बताया ना अभी कि अंग्रेजी सेना के नेता जो थे बार्नेट, उन्होंने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया था। और उसी समय फ्रांसीसी क्षेत्र के गवर्नर भारत में डुप्ले थे, जिन्होंने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बोर्डने से सहायता मांगी, और बोर्डने ने भी 300 सैनिकों के साथ में सहायता भेजा था, ठीक है। अगला घटना क्या हुआ कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बीच में ही 1748 में, ठीक है, युद्ध कब से कब तक चला, 1746 से 48 तक, ठीक है। तो 1748 में सेंट टोमे, ठीक है, सेंट टोमे का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1748 में सेंट टोमे का युद्ध हुआ, और कर्नाटक के नवाब अलमरुद्दीन, ठीक है, अलमरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में, मतलब समझिए ये कर्नाटक युद्ध उस समय खत्म होने वाला था 1748 ईस्वी में, लेकिन उसी समय सेंट टोमे का युद्ध हुआ, और ये युद्ध जो है कर्नाटक के नवाब और अलमरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुई, ठीक है। कर्नाटक के नवाब अलमरुद्दीन थे और फ्रांसीसी सेना के बीच में युद्ध हो गया। इसमें अंग्रेजों ने नवाब अलमरुद्दीन का सपोर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है। अंग्रेज चाहते थे कि फ्रांसीसी यहाँ से भाग जाए, और फ्रांसीसी चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए। तो जब अलमरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने अलमरुद्दीन का साथ दिया, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि फ्रांसीसी यहाँ से भारत से भाग जाए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अलमरुद्दीन का सपोर्ट किया था, ठीक है। उस समय क्लाइव थे, ठीक है, गवर्नर क्लाइव थे। चलिए, लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय हुए, अंग्रेजों के सपोर्ट के बाद में अलमरुद्दीन हार गया, ठीक है, और अंग्रेज विजयी हो गए। तो ये प्रमुख घटनाएं हुई थी उस समय। अब देखिए इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म किस तरह से हुआ, देखिए इसको खत्म करने के लिए एक संधि किया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध को खत्म करने के लिए एक संधि किया गया, उस संधि का नाम रखा गया एला सापले, ठीक है, एला सापले। इसकी संधि की गई 1748 ईस्वी में, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि 1746 से लेकर के 1748 के बीच में, ठीक है, 46 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध चला है, और लास्ट में 1748 में एक संधि किया गया एला सापले, ठीक है। और इसी संधि के मतलब इसी संधि के द्वारा, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हुई, और यहाँ पर भी युद्ध समाप्त हो गया। भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। मतलब देखिए ऑस्ट्रिया में, मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रिया में राजा के लिए, मतलब वहाँ के उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। उसको देखा देखी भारत में भी युद्ध हुआ, और जब ऑस्ट्रिया में युद्ध खत्म हो गया तो भारत में भी युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी कारण कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ, और एक संधि भी हुई एला सापले, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये समझ में आ गए कि संधि ही के द्वारा खत्म हुई एला सापले, और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में संधि हुई थी, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध भी समाप्त हो गया, और भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। मतलब समझ रहे हैं, ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा है, देखा देखी भारत में भी युद्ध कर रहा है,
ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। चलिए, तो युद्ध पहला कर्नाटक युद्ध तो खत्म हो गया। अब दूसरा में आते हैं हम लोग। पहले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा और तीसरा इधर थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी रहा है। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है 1749 से लेकर के 54 के बीच में, ठीक है। इसका कारण था, युद्ध का कारण बना कर्नाटक और हैदराबाद की गद्दी के लिए, कि कर्नाटक और हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर फ्रांसीसी और ये अंग्रेज के बीच में युद्ध हो गया। देखिए, दोनों जगह अंग्रेजों ने एक पक्ष का समर्थन किया, जबकि फ्रांसीसियों ने दूसरे पक्ष का समर्थन किया। समझिए, दो जगह पे युद्ध चल रहा है, कर्नाटक और हैदराबाद। और वहाँ के, देखिए मैं आपको इसके माध्यम से थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ये रहा हैदराबाद, ये रहा कर्नाटक, ठीक है। अब हैदराबाद में अंग्रेज समर्थन गुट, ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे नासिर जंग, ठीक है। और फिर फ्रांसीसी समर्थक गुट जो मुजफ्फर नाम है उनका, ठीक है, मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो ये दो लोग अंग्रेज समर्थक थे, नासिर जंग फ्रांसीसी समर्थक थे। मतलब गुट मतलब समझिए समूह, ठीक है। तो अंग्रेज समर्थक समूह के नेतृत्व कर रहे थे नासिर जंग, और फ्रांसीसी समर्थक गुट के नेतृत्व कर रहे थे मुजफ्फर जंग, ठीक है। और दूसरी तरफ कर्नाटक में, मतलब समझिए हैदराबाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ, और फिर यहाँ कर्नाटक में भी युद्ध चल रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज समर्थक गुट के नेतृत्व कर रहे थे अनवरुद्दीन, ठीक है। और फ्रांसीसी समर्थक ग्रुप के जो नेतृत्व कर रहे थे चंदा साहेब थे। तो हैदराबाद में युद्ध हो रहा है, कर्नाटक में युद्ध हो रहा है। अब देखिए, ये आप लोग समझ गए। आज यहाँ से सवाल भी आता है कि हैदराबाद में अंग्रेज समर्थक गुट के नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद की तरफ से अंग्रेजों के समर्थन जो है, अंग्रेज समर्थन गुट का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस तरह से सवाल आता है तो नासिर जंग हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अंग्रेज समर्थक गुट के नेतृत्व कर रहे थे नासिर जंग, कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। और फ्रांसीसी समर्थक गुट थे मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग। और यहाँ पे कर्नाटक में अंग्रेज समर्थक गुट के नेतृत्व कर रहे थे अनवरुद्दीन, और फ्रांसीसी समर्थक गुट के नेतृत्व कर रहे थे चंदा साहेब, ठीक है। चलिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। पहले आप लोग समझ लीजिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखते रहिए, ठीक है, समझ समझ के अपने हिसाब से। क्योंकि दूसरे का नोट्स पढ़ना जो है, पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन रहता है, ठीक है। जब तक आप उसे खुद से नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको अच्छे से समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद खुद से लिख लीजिएगा। देखिए, अब एक प्रसिद्ध लड़ाई होती है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब कि दो ग्रुप तो बन गए, अब उसके बाद में क्या हुआ, एक प्रसिद्ध लड़ाई होती है, ठीक है। और वो लड़ाई कहलाता है अंबुर का युद्ध, ठीक है। अंबुर का युद्ध 1749 में होता है, ठीक है। इसमें दो ग्रुप बने, मुजफ्फर जंग थे चंदा साहब, और एक फ्रांस आ गया इधर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, अलवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज। देखिए, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस, तीन एक तरफ, अलवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज तीन एक तरफ। दोनों के बीच में युद्ध हुआ खूब। यह युद्ध का नाम था अंबुर का युद्ध, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए, फ्रांसीसियों को प्रारंभिक सफलता मिली, लेकिन 1752 में क्लाइव कर्नाटक पहुंचा और उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी हारने लगे। इससे फ्रांसीसी सरकार नाराज हुई और गवर्नर डुप्ले को फ्रांस बुला लिया और उसकी जगह गोडेहू को गवर्नर बना दिया, ठीक है। फिर जो है फ्रांसीसी जो थे ना, फ्रांसीसी भारत में थे, लेकिन उन पर फ्रांसीसी सरकार का पूरा नियंत्रण था, ठीक है।
तो इस वजह से फ्रांसीसी थोड़ा फ्री भी नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, अंग्रेज से लड़ने के लिए, वरना आज भारत का मतलब इतिहास ही कुछ और होता, ठीक है। अब देखिए, डुप्ले भारत का पहला ऐसा शासक बना था जिसने अपनी सेना किराए पर हैदराबाद के मुजफ्फरजंग को दी थी, ठीक है। इसी का अनुसरण कर आगे चल वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू की थी। जो है पहला ऐसा गवर्नर था, ठीक है, या ऐसा शासक था पहला भारत का जिसने कि अपनी सेना किराए पर दी थी। वह कौन था, इस तरह का सवाल आता है, तो वह डुप्ले था, ठीक है। किसको दिया था भाई, तो हैदराबाद के मुजफ्फरजंग को दिया था, ठीक है। आदमी है मुजफ्फरजंग, कोई जंग नहीं है, मतलब नाम है आदमी का, ठीक है, तो जगह का नाम नहीं है, मुजफ्फरजंग है आदमी, ठीक है, शासक है हैदराबाद का। चलिए, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं तीसरा युद्ध में। देखिए, तीसरा युद्ध कर्नाटक, ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये 1756 में हुआ, 1756 से 1763 के बीच में, ठीक है। इसका कारण क्या था, देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में शुरू हुआ था। देखिए क्या हो रहा था कि यूरोप में जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ठीक है, वो मतलब हर 7 साल में कुछ न कुछ करके इधर उधर लड़ते रहते थे, ठीक है, जिसके कारण भारत में भी युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है, 1756 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध का वांडीवास, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो वांडीवास का युद्ध है, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है, तो वांडीवास का युद्ध है, ठीक है, 22 जनवरी 1760 को हुआ। इसमें क्या हुआ वांडीवास के युद्ध में कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ है, ठीक है। दो लोग थे, अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेज की सेनापति थे सर आयरकूट, ठीक है, सर आयरकूट, और फ्रेंच के सेनापति थे काउंट लाली, ठीक है, काउंट लाली। अब सर आयरकूट इनका नाम है, तो इन्होंने लाली को खूब कूट दिया, ठीक है, अंग्रेज की तरफ से थे, खूब कूट दिए। अब खूब कूट दिए तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब कूटे तो जीत गए, ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध का, कि इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी रहे, और यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का जो है निर्णायक लड़ाई था, ठीक है। या तो अंग्रेज खत्म या फिर फ्रांसीसी खत्म, ठीक है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में निर्णायक युद्ध था कि चाहे आज हम रहेंगे या फिर तुम रहोगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका लड़ाई हुआ ब्रिटेन और फ्रांसीसी का, तीसरा कर्नाटक युद्ध। अब इसकी समाप्ति भी हुई, अब युद्ध चला, अंग्रेज जीत गए तो इसकी समाप्ति भी हुई। इससे दोनों के बीच में एक संधि हुआ, ठीक है, संधि हुआ। देखिए, संधि का मतलब होता है समझौता हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में, और दोनों ने अपने समझौता किया, दो बातें लिखी गई और उस पर दोनों ने साइन किया, ठीक है, इसी को बोलते हैं संधि। इसमें पेरिस की संधि की गई, ठीक है, पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति इसी से होती थी, ठीक है, इसी से होती है, और इसी संधि में भारत में फ्रांसीसी सत्ता को लेकर भी समझौते हुए थे। जो पेरिस में, यूरोप पेरिस में संधि हुआ, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, तो यहाँ भारत में भी युद्ध शांत हो गया, सेम वही बातें, ठीक है, जो यूरोप में हुआ वो भारत में हुआ, ठीक है। जो यूरोप में पेरिस की संधि हुई तो अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ना बंद कर दिए, तो उसी वजह से भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ना बंद कर दिए। ये लोगों का एक ही मतलब प्रॉब्लम था कि अगर विश्व में जो है मतलब दूसरे देशों में, चाहे वो पेरिस हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, ठीक है, ऑस्ट्रिया में भी उत्तराधिकार के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हो रहा था, तो भारत में भी शुरू हो गया ये लोग,
यूरोप में युद्ध हो रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, तो ये भारत में भी शुरू हो गए वो लोग, ठीक है। तो इसी की वजह से कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अब देखिए पेरिस की संधि हो गई। पेरिस की संधि कब हुई? तो 1763 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एग्जाम के लिए। पेरिस की संधि कब हुई? 1763 में हुई, ठीक है। अब इस संधि में क्या क्या लिखा गया भाई? तो इस संधि में भारतीय संदर्भ के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। देखिए इस संधि में भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं उनके लिए भी कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए पहला लिखा गया है, पहली बात कि फ्रांस के जो सारे किले हैं उनको वापस कर दिए गए, ठीक है। मतलब अब देखिए अंग्रेज लोग जीत गए थे तृतीय कर्नाटक युद्ध में, तीसरा कर्नाटक युद्ध में, तो वो लोग फ्रांसीसियों के सारे किले सब जगह पर पूरा कब्जा कर लिए थे, ठीक है। तो जो समझौता हुआ पेरिस की संधि, उसमें कहा गया कि अब जो है फ्रांस का जितना भी अंग्रेज लोग मतलब लिए हो, ठीक है, वो सब वापस करो। किला वगैरह सब पर कब्जा कर लिया था वो लोग, तो सब वापस किया। लेकिन वापस किया तो एक शर्त के साथ कि ये उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते। मतलब अंग्रेज जो है जब चाहे उनके किला में आकर के घुस सकते हैं, ठीक है, आकर के अपना जो है जो भी करना हो आकर के मतलब किले में उनके आ सकते हैं। ये बात समझिए, फ्रांस का जितना भी किला है सब में अंग्रेज कभी भी आ जा सकते हैं, उनके लिए गेट कभी भी बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या हुई? देखिए दूसरी बात ये हुई कि फ्रांस अब भारत में केवल व्यापार कर सकते थे, उनकी राजनीतिक भूमिका समाप्त हो गई थी, ठीक है। मतलब ये दो शर्तें रखी गई, ठीक है, पेरिस समझौते में भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे उनके बीच में, कि अंग्रेज जो थे फ्रांसीसियों के किला जो मतलब था फ्रांसीसियों का उनको वापस कर दिया, लेकिन एक शर्त रखा कि वो कभी भी उनकी किलाबंदी नहीं करेगा। किलाबंदी का मतलब होता है कि गेट बंद कभी नहीं करेगा, उनका आना जाना कभी मना नहीं करेगा, ठीक है। अंग्रेज जब चाहे उनके किले में आ जा सकते थे। फ्रांसीसी, अब दूसरी बात यही है, फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार करेंगे, वो कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये दो शर्तें रखी गई थी। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई अगर सवाल मन में दौड़ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये भी, और अच्छा लगा हो तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे जो है किस तरह का वीडियो बनाया जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बनाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।